प्यारे से भोलेनाथ लग रही है सिद्धि हमारी। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? सुबह के बजे हुए हैं 6 और मैंने आपको अपने घर के पीछे का दिखा रही थी। तो अच्छा लगता है सुबह ऐसे खिड़की पे थोड़ा देखो, लेकिन ज़्यादा टाइम नहीं होता है क्योंकि टिफ़िन बनाने की जल्दबाजी रहती है। तो बस मैं आते साथ ही पानी पी रही हूँ। वैसे तो मैं ऊपर अपने बेडरूम में ही जो पानी रहता है ना उसी को पी के आती हूँ, बट आज मैं जल्दी आ गई थी तो बस पानी पी के थोड़ा सा लग जाऊँगी काम पे। आज मैं नन्नू के लंच बॉक्स में बनाने वाली हूँ आलू के पराठे। तो इसका कुछ रेसिपी शेयर करने लायक नहीं लगा मुझे, तो इसीलिए मैंने शेयर नहीं किया। बस मैंने आलू का जल्दी से मसाला बनाया बिना मिर्च का और बस उसके पराठे बना रही हूँ मैं। और होता क्या है ना कि जैसे ही मैं नन्नू का लंच बॉक्स बनाकर फ्री होती है, नन्नू को स्कूल भेज करके फ्री होती हूँ एक्चुअली, तो मुझे ये रहता है कि यार ब्रेकफास्ट भी बनाना है इन लोगों का। तो वैसे तो मैं चाहूँ कि आलू का मसाला और बना लूँ और इन लोग के लिए ब्रेकफास्ट बना दूँ, लेकिन वो आलू का पराठा थोड़ा हैवी हो जाता है ना, और आलू से थोड़ा सा लगता है ना कि हेल्दी नहीं है कुछ। और हमारे यहाँ ब्रेकफास्ट में क्या है ना, हमेशा लाइट खाते हैं, दलिया पोहा ऐसा कुछ। तो मैं दिमाग में सोच रही थी क्या बनाऊँ, फिर मुझे लगा चलो पोहा ही बना लेते हैं। पोहा सौरभ को वैसे ही बहुत पसंद है और थोड़ा लाइट भी होता है। तो मेरे को ये था कि नन्नू जाए फिर बना लूँगी, और ऐसा कि बना के मैं चली जाऊँगी फिर ऊपर, जैसे मुझे नहाना है योगा करना है तो फिर सौरभ अपना ले लेते हैं, या कई बार मम्मी भी ले लेती है अगर मम्मी पूजा करके फ्री हो जाए तो। बस नन्नू का लंच बॉक्स बना के फ्री हुई। थोड़ा सा गंदा तो हो ही जाता है स्लैब, तो उसको थोड़ा सा सही कर दो और जल्दी से उसका खाना टिफ़िन लगा देती हूँ। नन्नू कोई भी स्टफ़ पराठा है उसको वो केचप के साथ ज़्यादा पसंद करती है, तो एक हमने अलग से प्लास्टिक की मैंने डिब्बी रख रखी है। थोड़ा गर्म था पराठा, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा गर्म था। हाँ, तो मैं बोल रही थी प्लास्टिक की डिब्बी कर रखी है, वो अलग से केचप के लिए भी लिए ही है और उसमें से वो गिरता भी नहीं है। प्लास्टिक की डिब्बी में मुझे केचप देना सही लगता है क्योंकि स्टील में लगता है कहीं ऐसा नहीं, पता नहीं कुछ मेटल है जैसे रिएक्ट नहीं कर जाए। तो बस, और साथ में मैं रख दे रही हूँ ड्राई फ्रूट्स में काजू, उसको बहुत ज़्यादा पसंद है, तो 2-4 काजू ऐसे डाल दूँगी साइड में। तो पहले तो मैंने टिफ़िन के साइड में रखा, फिर मुझे लगा नहीं यार टिफ़िन के जो ऊपर वाली प्लेट है ना उसमें रख देते हैं। और वो आपने देखा था इतना महंगा सा टिफ़िन मैं जो लेकर के आई ना इंदौर से, जो आपको कल वाले व्लॉग में दिखाया था, उसकी जो अंदर की डिब्बी है ना वो उसको खोलने और बंद करने में बहुत प्रॉब्लम होती है नन्नू को। तो मैं कई बार ये वाला भी टिफ़िन रख देती हूँ, बल्कि ये ऐसे डब्बे ना ज़्यादा अच्छे लगे मुझे। बस इसके बाद जल्दी से नन्नू को तैयार करके स्कूल भेजा और उसके बाद मैं वापस आ गई, जैसे मैंने बताया था आपको, ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। तो पोहा को मैंने भिगो दिया है, मूंगफली भी फ्राई कर ली है और पोहा भी हमारे यहाँ देखो बढ़िया हो गया है। बस जो बेसिक से मसाले होते हैं, कितने बार तो बता रखा है इसलिए ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रही हूँ, वरना बोलो क्या यार सोनल वही वही बताती रहती। पोहा बनाना तो हमें भी आता है और सही बात भी है, इतना क्यों फालतू खर्च करना टाइम को। बस उसके बाद मैं आ गई थी ऊपर योगा करने के लिए। सबसे पहले विंडो ओपन कर लेते हैं यहाँ की बालकनी की। तो मैं वही जो बताया था मैंने आपको कल, सर्वाइकल के लिए एंड ब्रीथिंग एक्सरसाइज करती हूँ। कई लोगों ने पूछा ब्रीथिंग एक्सरसाइज कौन सी करते हो, तो अनुलोम विलोम एंड कपालभाति करती हूँ। और जो सर्वाइकल के लिए एक्सरसाइजेज है वो आप देखना वीडियो में आपको मिल जाएगी, बाबा रामदेव जी करके सर्च करिएगा तो मिल जाएगा। उसकी 2-4 एक्सरसाइजेज हैं, काफ़ी रिलीफ मिलता है करने से। बस नहा करके आ गई हूँ। फिर एक्चुअली हुआ क्या, आज मम्मी को ना मतंगेश्वर मंदिर जाना था। आज सावन तो चल ही रहे हैं जैसे अधिक मास वगैरह, तो मम्मी गई वहाँ पर। तो सिद्धि ना इतना रोई कि दादी क्यों छोड़ के चली गई। उसने जाते हुए देख लिया, अब यही है कि चुपचाप जाना पड़ेगा तभी सिद्धि चुप होएगी। तो मैंने उसको जैसे तैसे करके चुप कराया, बहलाया। बस मैंने भी चाय पी थी। और हाँ, आज ना हमारे यहाँ चाची जी के यहाँ पे ना शंकर जी बन रहे हैं, तो वहाँ पर भी मम्मी को जाना है। तो पहले तो मैंने जैसे जैसे सिद्धि को बहलाया, फिर वो खाना तो खाई नहीं, नाश्ता नहीं करी, लेके ज़रूर गई थी मैं। तो मैंने बोला चलो कोई बात नहीं, इसको बॉटल पिला देते हैं। अभी वो चिड़चिड़ी सी हो रही है, तो बच्चों का होता है जब उनका मूड हो तभी वो खाते हैं। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, बॉटल पी लेगी तो सही रहेगा। और ये जो बॉटल जिससे वो दूध पी रही है ना, बड़ी क्यूट सी बॉटल है। ये लव लैब की 4 in 1 स्लिम नेक बॉटल है, स्टील की बॉटल है। ये बॉटल कम सिपर विद हैंडल आप बोल सकते हो। इसको एक्चुअली 4 in 1 इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसको आप 4 तरीके से यूज़ कर सकते हो। इस पे आप देख रहे हो बहुत ही क्यूट प्रिंट है, वेजिटेबल एंड फ्रूट्स प्रिंट बने हुए हैं। इसमें आपको बहुत सारे कलर ऑप्शन भी मिल जाएंगे। एंड ये जो बना हुआ है ये SS304 रस्ट फ्री स्टील से बना हुआ है। एंड इसमें जो प्लास्टिक का इस्तेमाल किया गया है वो BPA फ्री है एंड ओडोर फ्री है। इसके जो हैंडल है ये हीट रेजिस्टेंट सिलिकॉन हैंडल है, साथ ही इसको आप डिटैच कर सकते हो। और ये जो कवर है ये लीक प्रूफ है। बच्चे को फीड कराने के लिए इसे आप फीडिंग बॉटल की तरह इस्तेमाल कर सकते हो। ये आप देख सकते हैं हाई क्वालिटी लिक्विड सिलिकॉन टीट है, इसमें ग्रुप टीट है जिसकी वजह से बच्चे को लाज करने में आसानी होती है। साथ ही इसको आप स्पॉट की तरह भी यूज़ कर सकते हो। इसमें एक इक्विपमेंट आया हुआ है, तो ये देखिए बहुत आसानी से सेट हो जाता है। और इसके वॉल्व्स तभी ओपन होंगे जब बेबी इसको प्रेस करेगा, इसलिए इससे भी कोई भी लीकेज नहीं होता है।
तो ये एक तरह से आप एक बॉटल लो, बच्चे की अलग अलग डेवलपमेंटल स्टेजेस पे आप इसको यूज़ कर सकते हो डिफरेंट तरीके से। इसके बाद आप इसको स्ट्रॉ की तरह भी यूज़ कर सकते हो। ये देख सकते हैं आप 360 डिग्री वेटेड स्ट्रॉ है, तो आप किसी भी एंगल से बच्चा खड़े होकर, लेट करके, बैठ करके कैसे भी पिए तो इस स्ट्रॉ से पानी वो आराम से पी सकता है। नाउ लास्ट जो कि आप इसको यूज़ कर सकते हो टम्बलर की तरह। इसके साथ ये BPA फ्री कैप आया हुआ है, तो इसको आप टम्बलर की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हो। कई बच्चे होते हैं जो ग्लास से ही पानी पीते हैं, तो उस केस में ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। तो अगर आपको ये प्रोडक्ट चाहिए तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या आपको Amazon and lovelab.com पे मिल जाएगा। तो बस सिद्धि थोड़ी देर चुप हुई, मतलब दूध पिला करके। इसके बाद मैंने बोला चलो सब्ज़ी बना ली जाए, तो मैं बस आलू और परवल काट रही थी। मैंने बोला चलो आज उसकी फ्राई करके सब्ज़ी बनाते हैं। और चाची जी के यहाँ के जाने का ऐसा है कि मम्मी चली जाएंगी, फिर मेरा ऐसा है कि मम्मी फ़ोन कर देंगी तो मैं चली जाऊँगी। बट हाँ, खाना तो बना ही लेते हैं सबके हिसाब से। तो बस मैं यहाँ पर ना सब्ज़ी फ्राई कर ही रही थी, इतने मम्मी आ गई थी मतंगेश्वर मंदिर से। फिर वहाँ चाची जी के यहाँ से ही फ़ोन आ गया था, तो बल्कि मैंने मम्मी को बोला था फलहार कर जाओ, क्योंकि मैंने तैयारी भी कर रखी थी। पर मम्मी ने बोला हो गया, मैं निकल रही। तो मम्मी वापस चली गई वहाँ पर तैयार होके। फिर सिद्धि हमारी रोने लगी, दादी छोड़ के चली गई है। तो सिद्धि को देखिए कैसे रो रही है। क्या हो गया सिद्धि, क्या हो गया? बहुत बुरा लग गया उसके, मतलब फूट फूट। एप्पल खा लो, एप्पल खा लो। क्या हो गया बब्बू मेरे बेटू को, क्या हो गया? पापा लेके नहीं जा रहे, पापा लेके नहीं जा रहे पीपी। पापा चाय पी रहे हैं, रुको रुको, पापा चाय पी ले, आप एप्पल खा लो। फिर पापा पीपी लेके चलोगे? पीपी लेके जाएंगे। सिद्धि बार बार बाहर के साइड इशारा कर रही थी, गेट के साइड की, बस मुझे भी लेकर के चलो, पीपी दादी, बस इसी की रट लगाई हुई थी। बस इतने मम्मी का कॉल आ गया था, तो फिर मैं भी फटाफट तैयार हुई। लेकिन तैयार होने में इतने नाटक कर रही थी ना, वो इतना रोए जा रही थी, ना डायपर पहनना, ना पैंट पहनना, बस रोए जाना। मतलब नन्नू भी दादी के पीछे पड़ती थी कहीं जाने के लिए, बट सिद्धि तो उससे भी भयंकर निकली सही में। फिर बस इसको भी मैंने हरा हरा पहना लिया, खुद भी हरा हरा पहन लिया। दोनों बिल्कुल हरियाली बन के निकल रहे हैं। सिद्धि की मैं चोटी बाद में कर दूंगी गाड़ी में बैठ के अच्छे से, बस मैंने उसको ऐसे बांध दिया है। टाटा बाय बाय, अब हम लोग निकलते हैं। दादी पास चल। सिद्धि तो रुकना ही नहीं, बस चल लो जल्दी से। तो ये मैं दूध वाले का भी आने का टाइम हो रहा था, मैंने ना बर्तन निकाल के लेकर आई थी, तो सिद्धि ने सब फैला वेला दिए हैं। तो बाजू वाली भाभी रहती है, उनको दे दूंगी तो दूध ले लेंगी वो। ओवन में दोनों हरीले बन के जा रहे हैं, हरीले। मैंने कुछ ज़्यादा हैवी साड़ी पहन ली, मतलब ये चमचम हो रहा बहुत ज़्यादा। और क्या, ठीक है सौरभ बोले और क्या। वैसे सौरभ का भी पूछने में तो बताते नहीं है, और आप जब मैं आप सबसे बता रही हूँ तब वो बीच में कमेंट पास करे कि हाँ हैवी पहन लिया। पता नहीं मैं इसे तारीफ समझूं या कुछ और ही। सिद्धि ने तो भैया 3 घंटे से रो रही, जब से दादी गई हैं। पहले दादी मंदिर गई तब रोई, तो मुझे आधे घंटे लगे चुप कराने में। फिर उसके बाद दादी वो भी चाचा के यहाँ पे गई, तब तो बिल्कुल पी तैयार भी नहीं हो रही थी। पता उसको लग रहा था नहीं तैयार नहीं हो रहा, बस चलो। एक दो बार हमने वो कहा चप्पल पहने, जब तक चप्पल पहन दिया तो भाग जाते, तो इसलिए अब उसने सोच लिया कि भाई चप्पल वो सुबह जब मंदिर गई तब से पहनी हुई है, वो उतारी नहीं वो। और आज आखिरकार आ ही गई। सुबह से नाई भी हो गई थी, गंगू भी सिद्धि की। और जैसे हम वहाँ पर पहुँचे, सिद्धि मैडम हमारी चुप, बिल्कुल चुप, और वहाँ टीका वीका लगा करके वो खुद ही भोलेनाथ लग रही थी। फिर मैं यहाँ पर 1-1.5 घंटे रही, यहाँ पर भोलेनाथ बनाई मैं बढ़िया, मतलब 11:30 पौने 12 बजे गई होंगी, मेरे ख्याल से 12 बजे गई होंगी। और फिर 1:30 बज गए थे, मतलब 1 बज गए थे एक्चुअली। तो नन्नू को लेने भी जाना था, तो वहीं से मैं निकल गई थी इनके साथ नन्नू को लेने के लिए। दीदी को लेने चल रहे हैं अपन। दीदी प्यारे से भोलेनाथ लग रही है सिद्धि हमारी। क्या लगा है सिद्धि को? गाइस हम नन्नू को जा रहे हैं स्कूल लेने के लिए। नन्नू बोल के गई थी कि आज पापा लेने आएंगे, तो आज पापा के साथ साथ मम्मा भी जा रही है लेने के लिए उसको। छुट्टी हो गई है ना उसके स्कूल की, उसको पता भी नहीं होगा। बच्चों को भी अलग ही एक्साइटमेंट होती है ना जब उनके पेरेंट्स उनको लेने के लिए पहुंचते हैं। ऐसा मैं भी अपना याद करूं, जब मम्मी पापा आते थे, कोई भी आता था घर का लेने के लिए, तो एक बहुत ही अच्छी सी फीलिंग आती थी। तो सेम नन्नू के भी चेहरे पे साफ दिख रहा था। क्या मजाक उड़ाते हैं? ओ मम्मी आप भी आई हो? सिद्धि दीदी आ गई। बस इसके बाद हम आ गए नन्नू को लेकर के, बाजू वाली भाभी के यहाँ से दूध लेकर के आ गई। मैं उसको बॉईल होने के लिए रखा, जो आलू और परवल फ्राई करके गई थी मैं, तो वो सब्ज़ी बनाना है। और मुझे याद ही नहीं था, टमाटर भी काटा था मैंने, पहले टमाटर फ्राई करने थे, फिर मैंने बोला छोड़ो यार साथ ही में डाल देते हैं जो मैंने काट दिया है। तो मैं आलू परवल टमाटर, लेकिन हाँ परवल की सब्ज़ी आज बनी बड़ी टेस्टी थी, कई बार हो जाता है।
एवरीवन, मैंने बिंदी चेंज की वाली गिर गई थी, मुंह धोया तो बहुत थक गई हूँ अब मैं। वहाँ से आए हम, फिर नन्नू को स्कूल लेने गई थी मैं, मम्मी तो अभी वहीं है। फिर जब मैं ना एक्चुअली पूजा के लिए निकल रही थी वहाँ पर, तो पता चला कि हमारी जो काम वाली आंटी वो नहीं आएंगी। फिर आके बस मैं और ऊपर लग गए, झाड़ू पोछा बर्तन, खाना भी बनाया, कुछ बना के नहीं गए थे, जल्दी दाल चावल सब्ज़ी रोटी दीदी ने से की, दाल चावल सब्ज़ी जल्दी से मैंने बनाई, मैंने झाड़ू पोछा किया, दीदी जल्दी बर्तन वॉश किया। अब खाना खा के फाइनली अब आई हूँ। अब ऐसा हाल लग रहा है ना, बस सो जाओ यार, कुछ ना करो। और ये देखो आप मेरा रूम, ये एक्चुअली ना पेटीकोट मैं आपको दिखाती हूँ। पेटीकोट का कवर है जिस सारे पेटीकोट्स रखती हूँ मैं, तो ना ये मैं अभी पहनने के लिए निकाल ही रही थी। मैंने बोला इसको, मतलब मुझे पेटीकोट नहीं मिल रहा था इस कलर का, तो मैंने बोला चलो आके इसको जमाना भी था, इस बैग को तो जमा ही देंगे, इस बहाने वो जम भी जाएगा। साड़ी उतार के अभी वो रखी है, उसको वॉश करने रख दूँगी, ईजी में डाल दूँगी तो वॉश हो जाएगी। तो ये सब अभी जमाती हूँ, थोड़ा रेस्ट कर लूँ यार। मेरे पास 2 घंटे हैं, 2 भी नहीं 1.5 घंटे हैं, मतलब 4:30 करीब हो रहा है, 6 बजे ऊपर जाएंगी। तो उस 1.5 घंटे में मेरे को सब कुछ करना है, जैसे कि आज का व्लॉग एडिट करना है। मैंने सोचा था कुछ माँ बच्चे की वीडियोज़ एडिट करूँगी, बट कुछ हो नहीं पाया। ये एकदम से आपातकालीन चीज़ें आ जाती हैं कि क्या करो। तो आज आंटी भी नहीं आई ना, तो काम बढ़ जाता है, कितना भी करो। या जैसे सुबह से पता चल जाए तो अपन उस अकॉर्डिंग काम कर लो। मैं सुबह 6 बजे की उठी हुई हूँ, तो मैं सुबह झाड़ू पोछा, जब हल्की सी झाड़ू लगाई तो पोछा भी लगा लेती मैं उसी टाइम पे ही। अब उन्होंने बताया मुझे दोपहर को, तो वो पूरा दिन ही निकल गया। खैर चलिए, थोड़ा रुक के मैं मिलती हूँ आपसे। मैं जब तक कि व्लॉग्स एडिट कर लूँ, जो ज़रूरी है आप तक पहुँच जाए आज, है ना, क्यों गैप हो एक दिन का। चलिए फिर मिलती हूँ आपसे। नीचे आकर के मैंने सिद्धि को एप्पल खाने के लिए दिया, भूखी थी वो थोड़ा। और ये जो कपड़े इसने पहने हैं हमने इंदौर से लाइफस्टाइल से लिया था। मुझे लगता है ये टॉप एंड बॉटम साथ में कम अच्छे लग रहे हैं, अलग अलग शायद अच्छे लगेंगे। हे गाइस, मैं भैया के रूम में, ये वाला रूम जो हमारा दूसरा वाला है, कम देखते हो आप, इस रूम में वीडियो एडिट करने आई, क्योंकि उस रूम में सौरभ आ गए थे, अब उनको सोना था। ये आ जाती है बीच में अर्चन, फिर मुझे वॉइस ओवर करना, अपने हिसाब से बोल नहीं पाती, वो बैठा रहता है ना। और मैं अभी बिना माइक के वॉइस ओवर कर रही हूँ, आपको पता है। माइक मेरा आ जाएगा ना, तो फिर माइक मेरा आ चुका है एक्चुअली, लेकिन उसको थोड़ा सा सेट करना है, तो उसका ही टाइम नहीं मिल पा रहा है मुझे। तो शायद उससे थोड़ी सी आवाज़ और अच्छी आएगी और क्लियर आएगी। हाँ, तो बस फाइनली मैंने व्लॉग एडिट कर लिया है। अब ये व्लॉग आपको मिल जाएगा आज शाम में। आज डे कौन सा है बता दूँ मैं, आज क्या है, आज है वेडनेसडे है आज, ठीक है। तो बस चलिए, मैं सोच रही हूँ इस व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। ऑलरेडी मैं तरबतर हो रही हूँ पसीने से, क्योंकि फ़ैन ऑफ करके वॉइस ओवर करना पड़ता है ना। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो व्लॉग, तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और इसी तरह बने रहिएगा। कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा आपको आज का व्लॉग। बाय बाय।